नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने YouTube चैनल एस के क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस वीडियो में अपन जो प्रश्नमाला 15.2 है उसके क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जो त्रिज्यखंड, लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड इन तीनों जो आपके पास में थे उसके अपन ने क्वेश्चन और थोड़ा सा बेसिक देखा था। अब ये जो 15.2 प्रश्नमाला है इसके अंदर आप जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर सब में त्रिज्यखंड, लघुवृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड इन तीनों का आपको क्या करना है, यूज करना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए प्रश्नमाला 15.2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ऐसे विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं जो इस वीडियो को देख के क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि वो रफ कॉपी और जो अपनी किताब है वो साथ लेके बैठे, ताकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा उनको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं। और जिनके पास में किताब वगैरह नहीं है वो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वहाँ से सुन के हल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंद्रह पॉइंट 2 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें आपको बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या को लेके मतलब पाई का मान आपके पास में 7 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण आपके पास में 60 डिग्री का, मतलब जो थीटा है उसका मान आपके पास दे रखा है 60 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई आपको चाप की लंबाई याद करनी है कि चाप की लंबाई कितनी आएगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने बताया था कि जब आपके पास में किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा जो भाग आपके पास में घिरा हुआ होता है उसे अपन त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन चित्र बनाए तो ये आपके पास सबसे बनेगा। ये तो आपके पास में क्या होगा, ये इसका हो गया आपके पास में केंद्र और त्रिज्यखंड बनेगा तो दो तो आपके पास में त्रिज्या, ये तो हो गया आपके पास त्रिज्या, ये आपके पास में केंद्र बनेगा कोण मतलब थीटा डिग्री कोण बनेगा आपके पास में, और ये हो गया आपके पास में चाप, इसे अपन बोलेंगे चाप। अब इसमें जो थीटा है उसका मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो ये आपके पास हो गया 60 डिग्री। त्रिज्या जो आपके पास में वो भी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये वाली हो जाएगी 7 और ये वाली हो जाएगी आपके पास में 7, क्योंकि एक वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींच लो आप सबका मान आपके पास में बराबर रहेगा। अब इसको अपन लिख करेंगे मतलब इस चाप, ये जो आपके पास दोनों त्रिज्याओं से ये जो चाप बनता है ये वाला चाप, इस चाप की आपको लंबाई याद करनी है कि इस चाप की कितनी लंबाई है। तो चाप की लंबाई, अब चाप की जो लंबाई है उसको हल करने का अपने पास सूत्र है पाई आर थीटा बटे में आ जाएगा आपके पास में 180। या तो आप ये ले सकते हो या इसको अपन ऐसे ले सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटे में आ जाएगा 360। ये आपके पास में साइन दोनों ही है, यहाँ से अपन ने क्या किया 2 से 360 को काट दिया तो आपके पास में 180 रहेगा। अगर आप दो को नहीं काट रहे हो तो डायरेक्ट उसमें मान रख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब इसे मान रखिए पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको दे रखा है 7, आर का मान होता है 7, थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री और बटे में आ जाएगा आपका 360। 6 के पार्ट से काट देंगे, 6 से 36 और 0 0 कट जाएगा, 7 से 7 आपके पास में कट जाएगा, सॉरी इसमें आपके पास में ये बन जाएगा पाई का मान आपके पास हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान गया 7, थीटा का मान गया आपके पास में 60 डिग्री बटे में आपके पास में 180 आएगा, क्योंकि 360 में कहीं 2 पाई आर के लिए आएगा, इसके लिए आपके पास हो जाएगा बटे में 180। अब इसको काट देंगे तो 6 3 18, 3 बार कट गया, 7 से 7 कट गया तो आपके पास हो जाएगा 22/3। अब 3 का भाग देना आपको 22 में, 3 जाएगा 7 3 21, 3 बार तो सॉरी 3 के बटे से 7 3 और फिर 1 बच गया, फिर 3 3 9, फिर आपके पास में 1 बच जाएगा, फिर 3 3 9, ये लगभग आपके पास पड़ेगा 7.33 और इकाई आपके पास में है सेंटीमीटर, तो आपके पास में सेंटीमीटर है। तो
तो जो चाप की जो लंबाई है वो बन जाएगी 7.33 सेंटीमीटर। ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, मतलब आपको आर का मान दे रखा है। आर का मान आपके पास में 10.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या आर का मान दे रखा है। त्रिज्यखंड का कोण मतलब थीटा, इसका मान दे रखा है 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड, इसे चाहे लघु त्रिज्यखंड बोल दीजिए या अपन इसको त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसका आपको क्या करना है, का क्षेत्रफल ये अपने को याद करना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखो इसका चित्र आपके पास ऐसा बनेगा, ऊपर चित्र बना ये आपके पास वृत्त हो गया, ये आपके पास केंद्र हो गया। आर का मान आपको दे रखा है, तो ये आपके पास होगी आर, ये आपके पास में 10.5 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। थीटा का मान आपको दे रखा है, ये आपके पास हो गया 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है इस त्रिज्यखंड, ये जो आपके पास बन गया अंदर वाला भाग, इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो सूत्र आपके पास है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में आएगा आपके पास 360। त्रिज्यखंड या दूसरा इसका नाम है लघु त्रिज्यखंड, एक ही बात है, कुछ बोल दीजिए। उसका सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360। पाई का मान इसने कोष्टक में दे रखा है 22/7। अगर दिया हुआ है तो लिख दो, अगर दिया हुआ नहीं है तो भी अपन 22/7 लिख सकते हैं। इनटू आर स्क्वायर, तो आर का मान आपके पास 10.5, तो ये बन जाएगा 10.5 का स्क्वायर इनटू थीटा। थीटा का मान दे रखा है अपने को 45, यहाँ आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री और बटे में आ जाएगा आपके पास 360। आगे दिया जाएगा आपके पास 22/7 इनटू 10.5 का आपके पास में स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 10.5 इनटू 10.5 इनटू 45 और बटे में आ जाएगा आपके पास 360। अब इसको आगे करेंगे तो 45 के पढ़े से ये जो 360 है वो आपके पास कर जाएगा 8 बार। 8 को 5 से इंटू करेंगे, 8 में 40, फिर 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 32 और 4 36, 360 आ जाएगा, तो 8 बार ही कट जाएगा। फिर 7 के बाद से इसको डायरेक्ट काट देंगे, 7 के 7 पॉइंट और ये 5 7 में जाएगा, तो 1.5 आपके पास ऊपर जाएगा। फिर आगे आपके पास में 22 2 11 भी कट जाएगा और ये कट जाएगा आपके पास में 4, तो अपने पास क्या बच गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इसको लिखेंगे 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 बटा नीचे अपने पास रह गया 4। अब यहाँ से या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लो 11 में 1.5 से, फिर 10.5 से, या यहाँ से पॉइंट डालेंगे तो बटे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से पॉइंट डालेंगे तो बटे 10 आ जाएगा। अब और काटेंगे तो 5 के बड़े से 5 की 15, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, फिर वापस काट लेंगे 5 दूनी 10, 5 में 5 और ये कट जाएगा 5 दूनी 10, तो ऊपर रहेगा आपके पास 11 इंटू 3, तो ये बन जाएगा आपके पास में 35 इंटू 21 और बटे में आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 35 को गुणा करना है 21 से और फिर इसमें क्या करेंगे 16 का भाग करेंगे, तो यहाँ से गुणा करते हैं इसको, तो अगर मैं 33 को इससे गुणा करूंगा तो 33 से जो 33 3 रहेगा आपके पास में, फिर यहाँ से 33 दूनी 66 और 66 आपके पास में फिर 3 हो रहेगा 67 68 69, तो ये जाएगा 693 बटे में जाएगा आपके पास में 16। अब 693 में क्या करना है 16 का भाग करना है, तो ये जाएगा 16 64 4 पर ये चला गया, फिर पीछे रहेगा आपके पास में 5, फिर 5 3 के साथ हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 53, तो ये जाएगा 16 में 16 32 48 और तो 16 48 3 पर ये चला जाएगा आपके पास में, फिर वहां मिल जाएगा पॉइंट हो जाएगी और फिर आगे भाग लेंगे तो आपके पास 3 और ये 3, तो 43.31 इकाई आपके पास में सेंटीमीटर, ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस प्रकार जो आपके पास त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 45.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आपके पास में थीटा का मान नहीं हो तो अपन इसके लिए दूसरा सूत्र भी काम आ सकता है 1/2L इंटू आर। लेकिन अपने पास थीटा का मान भी रखा है, त्रिज्या भी दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा क्लास में 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपके पास में किताब है तो आप किताब और रफ कॉपी दोनों साथ में लेके बैठिए, वीडियो जब भी आप देखो, ताकि आप क्वेश्चन को स्वयं भी हल कर सकते हो। और जो गुणा भाग है जोड़ बाकी है वो भी आप फटाफट रफ कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई आपको दे रखा है, चाप की लंबाई वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपसे बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है, आर का आपको मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अपने को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये अपने को याद करना है कि इसका मान कितना है। तो इस अभी अपन ने लिखा था जस्ट इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें लघु त्रिज्यखंड ही निकाला था अपन ने, लेकिन उसका सूत्र अपन ने लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360। इस वाले में आपके पास थीटा का मान नहीं, अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो ये चित्र आपके पास कैसा बनेगा, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये आपके पास त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो चाप आपके पास ये वाला जो चाप है इसकी आपको लंबाई दे रखा है, ये आपके पास में 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोला है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, इस वाले भाग का आपको क्षेत्रफल याद करना है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। इस वाले का आपके पास थीटा का मान नहीं, तो त्रिज्यखंड के लिए आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके लिए दो सूत्र बनते हैं। एक तो बनता है अगर आपके पास में थीटा का मान हो, जब चाप का मान नहीं हो, ये जो चाप है उसकी लंबाई नहीं हो, केवल थीटा का मान हो और त्रिज्या हो, तो उसके लिए बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर थीटा का मान अपने पास नहीं हो, केवल चाप की लंबाई और त्रिज्या हो, तो उसके लिए बनेगा सूत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनेगा 1/2L इंटू आर। अब आपको ये वाला सूत्र काम में लेना है, क्योंकि इसमें अपने पास में त्रिज्या और जो चाप है उसकी लंबाई दे रखा है, तो ये वाला सूत्र काम में लेना है। यहाँ से 1/2 इंटू L का मान आपके पास में 12 इंटू आर आपके पास में 7, तो ये से कट जाएगा 6 बार, 7 की 6 से करेंगे 7 6 42 और ये आ जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इकाई आपके पास में वर्ग में रहेगी। ये जो क्वेश्चन है अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा लगेगी 10th क्लास की, उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर का। ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, आपको वही चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखा था, तो आपसे बोल रहा था कि इसका क्षेत्रफल याद कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा अपन करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि त्रिज्या 121 सेंटीमीटर, इसमें मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 4 में, 121 नहीं है, ये आपके पास में केवल 21 है। तो अगर आपके पास में जो भी 9th क्लास में और 10th की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सही कर लेना, ये 121 सेंटीमीटर नहीं है, ये केवल 21 सेंटीमीटर है। तो आर का मान आपके पास में 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि वृत्त का चाप केंद्र पर, मतलब थीटा का मान आपको दे रखा है, थीटा का मान आपके पास में 60 डिग्री। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसी एक में। पहला पूछ रहा है आपको चाप की लंबाई याद कीजिए, इसमें वही चित्र बनेगा। पहले आपको चाप की लंबाई याद करनी है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो नहीं बनाना। तो चाप की लंबाई के लिए हमने दूसरी तरफ ने काम लिया था 1/2, सॉरी वो तो क्षेत्रफल के लिए था। चाप की लंबाई के लिए आएगा आपके पास में पाई आर
थीटा बटे में आ जाएगा आपके पास में 180। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर ए कल किया था वैसे पाई का मान आपके पास हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान आपको दे रखा है 21 इंटू थीटा का आपके पास है 60 डिग्री और बटे में आ जाएगा आपके पास तो 180। अब इसको हल करेंगे तो 6 से भी 36 18 3 पर कट जाएगा, 7 के बटे से 21 ये 3 पर कट जाएगा और इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा तो आपके पास 22 बच जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा वो जाएगा 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आपके पास में 4 की लंबाई हो जाए तो सेंटीमीटर या मीटर रहेगा। परिवेशन ये हो गया। दूसरा से पूछ रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब आपने वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा तो सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में आ जाएगा 360। पाई का मान वही 22/7 गुणा त्रिज्या अपने पास में 21 ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर, थीटा का मान हो गया अपने पास 60 और बटे में आ जाएगा अपने पास 360। 60 से पहले इसको काट देंगे 6 पर कट जाएगा और 11 पर कट जाएगा, 2 बार से 3 बार आपके पास ये कट जाएगा। ऊपर कितना बच गया 11 × 21 × 21 और बटे में आपके पास आ जाएगा 7 × 3 ये हो जाएगा आपके पास में 21। फिर इस वाले 21 से और 21 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 11 × 21। अब 11 को 21 से इंटू करना है और फिर इसका आपको मान रखना है। तो यहाँ से अगर इंटू करेंगे तो अगर मैं 11 को 1 से इंटू करूँ 11 1 आ जाएगा और फिर 11 को 2 से इंटू करेंगे तो 11 × 22 और एक हासिल में अपने पास आ जाएगी 23। ये हो जाएगा आपके पास में 231। अब आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल अपने को याद कर रहा है तो क्षेत्रफल इकाई वर्ग में हो जाएगी। तीसरा आपसे पूछ रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब आपसे वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने सूत्र अपने पास बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपने पास है वृत्तखंड बोल दीजिए या लघुवृत्तखंड बोल दीजिए, एक ही बात है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इसका मान तो अपने पहले से निकाल लिया त्रिज्यखंड के लिए, माइनस करना उसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर मान रखूंगा तो आपके पास 2 से 31 आ जाएगा। अगर डायरेक्ट आप नहीं रखे तो अगर मान रख सकते हैं 22/7 सेम आपके पास नहीं चलेगा तो मैं डायरेक्ट रखा हूं यहाँ का अगर 2 से 31 वहां से अपन ने निकाल लिया सही है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो इसका मान 2 से 31 आ गया माइनस 1/2 इनटू आर स्क्वायर ये बन जाएगा इसका स्क्वायर इनटू sin थीटा, थीटा का मान आपको दे रखा है 60 ये बन जाएगा sin 60। अब इसको करेंगे ये जाएगा 231 माइनस 1/2 इनटू 21 का स्क्वायर ये जाएगा 21 × 21 या डायरेक्ट आप 21 का स्क्वायर रख सकते हो इनटू sin 60। तो sin 60 का जो मान होता है टेबल में वो होता है हमारे पास में √3/2। तो यहाँ से sin 60 का मान दिया अपने √3/2। अब इसको हल करेंगे ये हो जाएगा 231 माइनस इन दोनों में इंटू देंगे तो 41 हो जाएगा प्लस 21 से 21 ये हो जाएगा प्लस 441 इनटू √3 और बटे में लगा के पास में 2। आगे आप कैसे करोगे इसके बटे नहीं करेंगे लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आपके पास में जाएगा 2 फिर 2 को गुणा करेंगे 2 से 33 से तो आपके पास में जाएगा 2 × 2 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 फिर माइनस 100 जो √3 आपके पास है उसका मान आप रखना है 1.73 ये आपके पास √3 का मान हो जाएगा। फिर √3 को आप गुणा करना है 441 से तो गुणा करके आपको क्या करना है माइनस करना है, जो भी आपके पास मान आएगा वो आपके पास में किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसको आप सेट कीजिएगा यहाँ से आगे कुछ नहीं करना आपको लघुत्तम लेके जोड़ना है √3 का मान रखना है फिर इसको 441 से गुणा करना है और माइनस कर देना है तो आपके पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहले बोला है चाप की लंबाई याद कीजिए तो चाप की लंबाई आपके पास सूत्र है पाई आर थीटा अपॉन 180 पाई का मान 22/7 इनटू थीटा आर का मान 30 है थीटा का मान हो गया 60 तो बटे में 180 सबको काट दिया 22 आ गया आपके पास।
दूसरा बोल रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो त्रिज्यखंड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, हो जाएगा 22 और ये ऐसा आपके पास हो जाएगा 231। फिर बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर sin थीटा। इसको हल करेंगे तो आपको थोड़ा सा अभी खुद हल करना है इसको, जो भी आपके पास मान आएगा वो आपके पास इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज आपको समझ रही है कि यहाँ पे एक कोई चीज छूट रही है, यहाँ पर आप देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या यहाँ पर आपको जो दिक्कत आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक घड़ी के मिनट की सुई। अब आपके पास त्रिज्यखंड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके पास में, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब घड़ी के लिए बोल रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, जो घड़ी के मिनट वाली सुई है उसकी आपको लंबाई दे रखा है कि वो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है आपके पास में। आगे बोल रहा है कि मिनट की सुई 10 मिनट में, अभी जो मिनट वाली जो सुई है वो 10 मिनट में, 10 मिनट में कितना त्रिज्यखंड का, जो जितना भी आपके पास त्रिज्यखंड कितना त्रिज्यखंड बनाएगी उस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल याद करना है। तो इसको अगर अपन चित्र बनाएंगे ये समझ जाएगा। ये आपके पास में मान लीजिए घड़ी, वैसे घड़ी में आपके पास 3 सुई होती है, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लीजिए आपके पास मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है और ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास में 10 मिनट होगी, कितना देर चलेगी, ये तो हो गया आपके पास में कैंट मतलब बीचों बीच वाले सा 10 मिनट में। तो यहाँ से चलेगी, यहाँ से जितने मान लीजिए आपके पास ये 10 मिनट का इसमें ये जो सुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 10 मिनट का इसका चक्कर हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि इस जो आपके पास मिनट वाली जो आपके पास सुई है इसकी लंबाई, मतलब ये तो बन जाएगा आपके पास त्रिज्या, ये तो होगी 10.5 और ये भी 10.5, 10 मिनट में। अब यहाँ से बोला कि ये आपको इसमें ना तो चाप का, ये आपके पास चाप की लंबाई नहीं है, ना आपके पास में थीटा का मान है, क्योंकि थीटा का मान आपके पास में क्या है, केवल इतना बोला कि 10 मिनट में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम गई तो 10 मिनट होगी। इस मिनट के 10 मिनट में ये जो आपके पास ये त्रिज्यखंड बन गया, इस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो घड़ी का जब भी आपके पास क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छा है, या तो आपसे बोलेगा मिनट वाली सुई या आपसे बोलेगा घंटे वाली सुई, तो दोनों में आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर आपसे बोले कि मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब अपने पास में कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट में कितना बन जाएगा, अतः 10 मिनट में कोण बनाएगी। भाई 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 10 × 6, ये बन जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। अब देखिए अपने पास में थीटा का मान आ गया, पहले अपने पास में केवल त्रिज्या थी, ना तो अपने पास में थीटा का मान था, नहीं आपके पास में चाप की लंबाई थी, तो दोनों चीजें अपने पास नहीं है, तो दोनों चीजें जब नहीं है अपन इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अगर अपने पास में चाप की लंबाई होती तो उसका अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते, या अपने पास में थीटा का मान होता तो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे, पर दोनों चीज नहीं है तो अपन ने क्या किया, पहले थीटा का मान निकाल लिया। अब थीटा का मान के लिए अपने पास ये याद रखना आपको, ये जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपने पास कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10 × 6 60 डिग्री का। अब थीटा का मान आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा अपने पास में 60 डिग्री। अब सूत्र अपने पास क्या है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आपके पास त्रिज्यखंड बन गया, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, वही सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई का मान 22/7 इंटू,
आर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास जो सुई थी मिनट वाली, उसकी जो लंबाई थी वो आपके पास में त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा क्लास में 10.5 स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा का मान अपन ने अभी निकाल लिया 60 और बटे में आ जाएगा आपके पास 360। इसको करेंगे तो 60 से लेके 6 तक कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11, ये आपके पास हो जाएगा 3। तो ऊपर बच गया अपने पास में 11 इंटू 10.5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 10.5 इंटू 10.5 बटा नीचे बच गया 7 इंटू 3, ये जाएगा 7 इंटू 3 और कट रहा है 7 के पास से कट जाएगा 7 इंटू 7 पॉइंट और 7 बन 35। 3 से इसको काट देंगे 3 के 9 और 3 बन 15। तो आपके पास में गया 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5, ये बन जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 1.5। अब इन तीनों को आपको गुणा करना है। गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी आपके पास में वो इस त्रिज्या का मतलब जो मिनट वाली जो आपके पास सुई है वो 10 मिनट के अंदर जितना भी आपके पास क्षेत्र बना रही है, मतलब जितना भी आपके पास त्रिज्या बना रही है उस त्रिज्या का आपके पास में इसका क्षेत्रफल आपके पास में जाएगा। तो आपको क्या करना है 3.5 से गुणा करना है, फिर इसको क्या करना है 11 से गुणा करना है। तो एक बार आप फटाफट कर लीजिए कितना आ रहा है आपके पास में। गुणा करते हैं पर 25 दो रह गया 5 का 15 16 17 इंटू 5 का 5 3 का 3 ये गया 5 7 और 5 12 3 और 1 4 और 1 5 दोनों को बाद में तो 5.25 ये तो इसका आ गया 1100 इंटू करना है तो 5.25 इंटू में जाएगा 11। एक बार बना लेंगे तो 525, फिर एक बार वापस बना लेंगे तो 525 यह जाएगा 5 5 और 2 7, फिर 5 और 2 7 तो ये 5 दोनों के बाद में मिलते हैं तो यह जाएगा 57.75। तो इसका जो अपना क्षेत्र बनेगा वो बनेगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घड़ी की जो सुई है मिनट वाली वो 10 मिनट के अंदर 57.75 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल जो त्रिज्यखंड है वो बनाएगी आपके पास में। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है और जो घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आगे जो आएगा घंटे वाली का उसमें अपन देखेंगे। बाकी आप किताब में पीछे दे रखा है वहां से आप देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आपको आर का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर आर का मान दे रखा है। बोल रहा है कि वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो आपके पास है 90 डिग्री है। तो आपसे बोला है कि जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। इसको आप लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड एक ही बात है इसको देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपको याद करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो बिना लघु वृत्तखंड के लिए इसका क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा को 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र बनेगा अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको सूत्र याद जरूर करना पड़ेगा। जब तक आप सूत्र याद नहीं करेंगे आपकी क्वेश्चन नहीं होगी। 3 क्वेश्चन है जब 3 मतलब 3 आपके पास फॉर्मूले में वो तीनों आपको याद करना है। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान देगा आपको 3.5 तो हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान आपको दे रखा है 90 तो हो जाएगा 90 बटे में जाएगा 360 माइनस 1/2 इंटू वही आर स्क्वायर ये बन जाएगा 3.5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा
ये बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा का मान हो जाएगा 90, तो ये बन जाएगा साइन 90। आगे क्या करेंगे 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, इसको अपन लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 90 और बटे 90 का आपके पास 360 माइनस 1/2 इंटू ये बन जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन 90 का मान आपके पास में टेबल से रखेंगे, तो साइन 90 का मान आपके पास होता है 1, तो इसका मान आपके पास हो जाएगा 1। अब आगे करेंगे इसको, तो काट इसको, तो 9 के पार्ट से 9 चौके 36, 4 बटे 1 कट गया, फिर 22 के पार्ट से 11 और ये 2 बार। आगे काटेंगे 7 से कट जाएगा 0.5 बार, 7 बजे 35 और आपके पास कट नहीं रहा, यहाँ से ये भी आपके पास नहीं कट रहा, तो इधर कितना हो गया 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ये बन जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5, ये तो आपके पास इधर हो गया। और बटे में आपके पास में क्या है, तो बटे में रख दूँ माइनस वही 3.5 इंटू 3.5 और बटे में रहेगा आपके पास में 2। अब 11 को 3.5 से गुणा करना है, फिर 0.5 से गुणा करना है, फिर बटे में क्या दूँ, उधर भी 3.5 को 3.5 से गुणा करना है, फिर बटे। अब इसको क्या करना है, लघुत्तम ऐसे ले लीजिए, लघुत्तम लेके 2, इन दोनों गुणा के लिए, फिर इन दोनों गुणा के लिए, इन गुणा करने की जो संख्या आएगी उसमें से इन दोनों गुणा करने की जो संख्या आएगी वो माइनस करनी है, फिर माइनस करने में जो भी आपके पास में मान आएगा उसमें आपको 2 का भाग देना है। तो इस वृत्तखंड जो लघुवृत्तखंड है उसका आपके पास में क्षेत्रफल आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कुछ भी नहीं है, केवल आपको लघुत्तम लेना है और पॉइंट वाले गुणा करना है, गुणा करके उसमें फिर 2 का भाग देना है, तो आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है अपने पास में वो क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो आपको याद करना है। परिधि आपको दे रखी है, परिधि के पास में 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मान कैसे करेंगे, वृत्त का चतुर्थांश मतलब हो गया, जिसमें आपके पास ये वृत्त हो गया और चतुर्थांश मतलब हो गया 4 भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसा आपके पास में 4 चतुर्थांश हो गए। तो वृत्त के चतुर्थांश मतलब एक का आपसे पूछ रहा है कि इस एक का जो चतुर्थांश का भाग है वो कितना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में जैसे अपने पढ़ा हुआ कि जो चीज अपने पास में होती है उसी का अपन क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो वृत्त है उसकी परिधि आपको दी हुई है 22 सेंटीमीटर है। तो पहले अपन क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखेंगे, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि देगा आपके पास में 2 पाई r। अब पाई का मान आपको परिधि आपको दे रखी है 22, 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू r, 22 से 22 कट जाएगा, इधर बच गया आपके पास में 1, ये हो जाएगा 1 बराबर 2 इंटू r और बटे हो जाएगा 7, तो उस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इसी को हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा क्लास में 2r, r का मान निकालेंगे तो 7/2 दिया जाएगा क्लास में 3.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से अगर इसको अपन अच्छे से देखें तो ये तो जो वृत्त का हो गया केंद्र, ये अपने पास में ये इसकी हो गई अपने पास में त्रिज्या, त्रिज्या के यहाँ से 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर। अब एक तो ऐसा वृत्त होता है उसमें पूरा ये जो कोण बनता है वो लगता है 360 का। अब इसको अपन क्या करेंगे, 4 चतुर्थांश भाग हो गए, 4 भागों में समान भाग बांट दिया, तो जो प्रत्येक भाग का जो कोण है वो अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा का मान जो है वो अपने पास हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा अपने पास में 90 डिग्री। अब ये आपके पास बन गया त्रिज्यखंड, आपके पास बन गया, तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने सूत्र है वो इसमें लगाएंगे। त्रिज्यखंड का बनेगा अपने पास में, त्रिज्यखंड का बनता है त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड तो आप इसमें बोल रहे हैं चतुर्थांश के लिए बोल रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट चतुर्थांश ले सकते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का
क्षेत्रफल। और जो चतुर्थांश है वो आपके पास त्रिज्यखंड बन रहा है, तो उसका सूत्र काम आ जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान अपने निकाल लिया 3.5, तो r का मान हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर इनटू थीटा का मान हो गया अपने पास में 90 और बटे में आ जाएगा प्लस 360। आगे करेंगे तो 22/7 इनटू 3.5 का स्क्वायर है, ये बन जाएगा प्लस में 3.5 इनटू 3.5 इनटू थीटा का मान क्या 90 और बटे में आ जाएगा प्लस 360। 9 से इसको काट देंगे, 9 चुके 36, 4 बार ही कट गया, फिर 2 से काट देंगे 11 बार ही कट गया और 4 2 बार ही कट गया प्लस में। फिर यहाँ से काटेंगे इसको तो ये 0.5 बार ही कट जाएगा प्लस में। ऊपर बच गया आपके पास में 3.5 इनटू 0.5 इनटू 11 और बटे में आ जाएगा प्लस में, उसी में जब बच गया प्लस में तो बटे में आपके पास आ जाएगा 2। अब 3.5 को 0.5 और 11 से इंटू करना है, इंटू करने पे जो भी आपके पास संख्या आएगी फिर उसका अपने क्या करना है 2 से भाग करना है। बाद में जो भी आपके पास मान आएगा इस जो आपके पास चतुर्थांश है वृत्त का, उसका आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर इसमें अपन भाग देंगे सॉरी गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपके पास में आएगा ये बन जाएगा 19.25 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 2। 19.25 आपके पास में निकल जाएगा और अगर 19.25 में फिर यहाँ से 19.25 हो गया उसको 2 का भाग देंगे तो पहले 2 से तो 2 9 18 फिर पॉइंट लग जाएगी, ये बन जाएगा 2 6 12 फिर 5 आ गया 2 2 4, ये आ जाएगा आपके पास लगभग 9.62 और इकाई आपके पास सेंटीमीटर है, तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वर्ग का चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल आपके पास में 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि एक घड़ी, वही घड़ी वाला है जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया। अभी बोला एक घड़ी में घंटे वाली सुई, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मिनट वाली सुई की बात कर रहा था, अब आपसे बोल रहा है घंटे वाली सुई। तो एक घड़ी में घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई की लंबाई, अब उसकी लंबाई दे रखा तो घंटे वाली जो सुई है उसकी लंबाई दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर। घंटे वाली जो सुई है उसकी लंबाई अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 7 मिनट है। इसमें भी थोड़ी आपकी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आपके पास 7 मिनट नहीं आएगा क्योंकि 7 मिनट से अगर अपन हल करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। 7 मिनट की जगह आपके पास में आएगा 70। तो अगर आपके पास में नई किताब है मिस प्रिंटिंग है तो इसको आप सही कर लेना। मिनट जो आपके पास में वो आएगा आपके पास में 70, 7 नहीं आएगा, 70 मिनट आपके पास में आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब ये जो घंटे वाली जो सुई है 70 मिनट में जितना घूम रही है और घूमने पर जितना उसका जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो मिनट वाली सुई के लिए तो एक जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है और जो घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली जो सुई होगी वो तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाएगी और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अगर 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई है 1/2 डिग्री का कोण बना रही है तो अपने पास कितने मिनट हो गए 70 मिनट। तो ये 70 मिनट में कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई है वो 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और अपने पास में 70 मिनट, तो 70 मिनट में कौन बनाएगी, तो 70 मिनट कितना बनाएगी 1/2 × 70, ये से कट जाएगा आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। तो जो घंटे वाली जो सुई है वो 70 मिनट के अंदर 35 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको क्या बोल रहा है कि उसका जो त्रिज्यखंड बन रहा है आपके पास में
मतलब जो घंटे वाली जो सुई है 70 मिनट में जितना घूम रही है और घूमने पर जो त्रिज्यखंड बन रहा है उस त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो 70 मिनट में 35 डिग्री का कोण तो केंद्र पर बन गया आपके पास में। त्रिज्या आपके पास में ये जो सुई की जो लंबाई है वो आपके पास क्या हुई, ये आपके पास जो 5 सेंटीमीटर है ये आपके पास हो गया आर का मान। तो आर का मान हो गया आपके पास में 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोल रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का आपके पास सूत्र बनेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा अपने पास में, वही पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में जाएगा आपके पास में 360। पाई का मान 22/7 इनटू आर स्क्वायर। तो आर का मान मतलब जो सुई की जो लंबाई थी वो आपके पास में आर का मान है, तो आर का मान हो गया आपके पास में 5, ये बन जाएगा आपके पास में 5 का स्क्वायर इनटू थीटा। थीटा का मान भी अपने ये निकाल लिया, ये आपके पास आ जाएगा 35 और बटे में आ जाएगा आपके पास 360। अब इसको हल करेंगे तो 22/7 इनटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इनटू 35 और बटे में आ जाएगा आपके पास 360। अब इसको हल करेंगे तो 5 के 5 से काट दीजिए, ये बचा 25 और ये 5 से 35 और ये 5 दूनी 10, फिर 7 के 5 से ये कट जाएगा 35 5 बार, फिर 200 में काट देंगे ये कट जाएगा 11 और ये आ जाएगा आपके पास में 36 और आपके पास आगे कट नहीं रहा, ये हो जाएगा 11 इनटू 25 तो बटे में आ जाएगा आपके पास में 36। तो 11 को 25 से गुणा करेंगे और फिर उसमें 36 का भाग दे देंगे। तो जो आपके पास में घंटे वाली जो सुई है वो 70 मिनट में जितना घूम रही है उस भाग का आपके पास क्या जाएगा, क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो 11 को 25 से गुणा कर लीजिए और फिर उसमें 11 को क्या करना है 25 से गुणा करना है और उसके बाद फिर 36 का भाग देना है। तो आपके पास में इसका जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका आपके पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये लगभग आपके पास में जाएगा, अगर इसको गुणा करो तो 25 से कम 25, फिर बच गया आपके पास में 5 आ गया, 2 हाथ से लगी आपके पास में और 11 को फिर 2 से गुणा करेंगे 22 22 और 2 22 23 और 24 बटे में आ जाएगा आपके पास में 36। एक बार बस ले लीजिए 25 को 1 से गुणा किया 25 5 आ गया, फिर 2 रह गया, फिर 25 से कम 25 से कम 25 और ये जाएगा आपके पास में 26 27, तो 275 आपके पास आ जाएगा और 275 को फिर क्या करेंगे 36 से भाग देंगे। तो ये आपके पास में लगभग आ जाएगा 7.6 और इकाई आपके पास सेंटीमीटर है, तो बन जाएगा आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 2 क्वेश्चन आपके पास में हो गए, एक तो हो गया आपके पास मिनट वाला, तो मिनट वाले में क्या करना है इतना याद रखना है कि जो घड़ी की सुई होती है 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है और जो घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार ये आपके पास में जो इसका जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का वो बन जाएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपके पास में, तो ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक आकृति दे रखा है, ऐसा आपके पास एक आकृति बनी है और उसमें ऐसा आपके पास में डिजाइन बनी हुई है। छाया की बात और एपी जो भुजा है वो आपके पास में है 10, बीसी भुजा आपके पास में है 7। तो आपसे बोल रहा है इसके बाद पढ़ लीजिए, ये बोल रहा है कि आकृति आपके पास में एबीसीडी है, वो आपके पास में एक आयत है, एबीसीडी आपके पास में एक आयत है, उस आयत की आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि आयत के प्रत्येक शीर्ष पर, ये जो इसके 4 शीर्ष हैं, इसके जो प्रत्येक शीर्ष है उस प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से दे रखी है। ये जो त्रिज्या है, ये वाली जो त्रिज्या, उसकी लंबाई आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो
3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त खींचे गए। यहाँ से ये आपके पास में वृत्त खींचे गए ऐसे, ये आपके पास में वृत्त खींचे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद है। अब अपने को इस बीच वाला, ये जो आपके पास में चार वृत्त हो गए, मतलब चाप मान लीजिए इसकी वजह से चार चाप हो गए, और इस चार चाप के अलावा जो बीच वाले हिस्सा बच गया उसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, पहले तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद में अब इसके प्रत्येक शीर्ष पे ऐसा आपके पास में क्या बन गई, ये तो दो हो गया आपके पास में क्या त्रिज्या है, और ये इसका केंद्र हो गया। अगर वृत्त की बात कर रहे हैं तो ये इसका केंद्र हो गया, ये दो आपके पास में त्रिज्या हो गई, ये इसका चाप के पास में चाप हो गया। तो ये वाला जो भाग आपके पास बन रहा है, ये वाला भाग ये आपके पास बन जाएगा त्रिज्यखंड, क्योंकि दो त्रिज्याएं और एक चाप के द्वारा जो क्षेत्र आपके पास बनता है वो आपके पास हो गया त्रिज्यखंड। तो प्रत्येक शीर्ष पर अपन देखें तो आपके पास में चार त्रिज्यखंड बन गए। तो अपन कैसे करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, पूरा जो आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल ले, फिर एक त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकाल ले, और फिर चार से उसको गुणा कर देंगे तो चारों त्रिज्यखंड का आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर जो आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें से क्या करेंगे कि चारों जो त्रिज्यखंड है उसका जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो बीच वाला भाग है वो बच जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे, पहले अपन हल करते हैं। ये जो आपके पास है आयत आ रहा है ABCD, इस आयत ABCD का अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल, अब जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनेगा अपने पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जाएगा आपके पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपके पास कितनी हुई 10, चौड़ाई कितनी मिलेगी आपको 7, यहाँ से जाएगा 10 × 7, ये बन जाएगा आपके पास 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आयत ABCD जो है उसका क्षेत्रफल आपके पास में आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत के चारों शीर्षों पर आपके पास में चार शीर्ष को लेके इसको शीर्ष को केंद्र मान करके चार आपके पास में वृत्त खींचे गए। तो अपन क्या करेंगे, एक का निकाल लेंगे और फिर एक को क्या करेंगे, फिर चार से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, त्रिज्यखंड वाला सूत्र काम ले सकते हैं। तो अपन लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या बनेगा, सूत्र बनता है आपके पास में पाई r स्क्वायर थीटा कोण 360। अब पाई का मान आपके पास हो जाएगा 22/7 इंटू r का मान आपको 10 या 7 में से नहीं लेना है, ये तो आपके पास आयत की भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। आयत का मान इसे दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या आपके पास 3.5 है, यहाँ से बन जाएगा 3.5 का स्क्वायर इंटू, अब थीटा का मान आपके पास नहीं है, तो जो एक आयत होता है उसमें प्रत्येक जो आपके पास कोण बनता है जैसे वो बनता है आपके पास में 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री। तो थीटा है उसका मान आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा आपके पास 90 और घटेगा आपके पास 360। ये आपके पास एक त्रिज्यखंड का हो गया। अब अपने पास बन रहे हैं चार, एक का निकालेंगे फिर इसको चार से गुणा कर देंगे तो चारों का आपके पास आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 90 से 4 चौके 36, 4 पर कट गया, 22 से 11 फिर आपके पास कट गया 2 बार, तो यहाँ से बच जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 बटा 7 इंटू 2, ये जाएगा 7 इंटू 2। 7 से काट देंगे इसको, ये 0.5 पर कट जाएगा, तो ये आपके पास बच गया 11 इंटू इसको गुणा कर लेते हैं 25, फिर आएगा आपके पास में 2, 5 × 15 16 17, ये आएगा आपके पास में 175, फिर 2 के बाद में ये आ जाएगा 1.75 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 2। अब 1.75 को गुणा करना है 11 से, तो 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 × 55, 5 आ गया आपके पास में, फिर 5 आपके पास में पीछे रह गया, फिर 11 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 77, और फिर 77 में फिर क्या करेंगे अपन, पीछे रह गया आपके पास 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 82, तो 82 में आपके पास में जाएगा 2, फिर पीछे रह जाएगा आपके पास में कितना 8, फिर हो जाएगा 11 और 8, ये बन जाएगा आपके पास में 19 और बचना जाएगा आपके पास में 2, तो 19 25 और फिर कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद में, ये हो जाएगा 19.25 और बटे में आ जाएगा आपके पास में 2। ये तो आपके पास हो गया एक का त्रिज्यखंड बना अपने पास में 4, अतः
4 त्रिभुजखंडों का क्षेत्रफल, अतः 4 त्रिभुजखंडों का क्षेत्रफल। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा आपके पास में 19.25 गुणा बटा में आ गया प्लस 2। एक आपके पास में 19.25 बटा 2 है, तो 4 के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाए 4 से आपके पास में जो 2 है 2 के बाद से सॉरी 4 2 पर कट जाएगा। अब अपने पास में 19.25 और बटे में आ गया आपके पास में 2। ये अपने पास में एक त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने पास में 4 गुण है, अतः 4 त्रिभुजखंडों का क्षेत्रफल, अतः 4 त्रिभुजखंडों का क्षेत्रफल। 4 का निकालना तो एक आपके पास में आ चुका, तो 400 इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 19.25 बटे में जाएगा 2 और इंटू कर देंगे 4, फिर 2 से कट जाएगा आपके पास में, यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50, फिर ये बन जाएगा अपने पास में 9 दूनी 18, फिर है आपके पास में 1 2 1 2 1 3, तो आ जाएगा आपके पास में 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने पास में छाया की जो भाग है उसका आपको क्षेत्रफल याद करना है कि इस छाया के भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो उसका कैसे करेंगे, उसका हमें करना पड़ेगा छाया की, या इसमें नीचे लिख देता हूं मैं, छाया के भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से छाया के भाग का क्षेत्रफल, अब छाया के भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा कि पूरा जो आपके पास आयत है उसके क्षेत्रफल में से चारों जो आपके पास त्रिभुजखंड है उनका क्षेत्रफल अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा यहाँ से कि आयत जो आयत ABCD है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस ये आ जाएगा प्लस में 4 त्रिभुजखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिभुजखंडों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया था 70 माइनस चारों कितना गया था 38.50, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा प्लस में 0, ये आ जाएगा प्लस में 5 पॉइंट ऐसे कैसे जाएगी, यहाँ पर एक 9 में से आ जाएगा 3 बच जाएगा, तो क्या 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में छाया की जो भाग है उसका आपके पास में क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऐसे अपन ने जो 15.2 प्रश्नमाला है उसके पूरे क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए। आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके पास में बचा हो, 1 से लेकर अपन ने 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 अपन ने हल कर लिए। अब इन क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से आपको रिवीजन करना है और देखना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है या कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए कि इस वाले प्रश्नावली में ये क्वेश्चन अभी रह रहा है या आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। उस क्वेश्चन को अपन जो आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें अपन दोबारा से हल कर लेंगे। तो एक बार आप जितने भी क्वेश्चन है उनको वापस एक वीडियो को पीछे लीजिए और एक ही जो आपके पास क्वेश्चन है वापस एक बार निकालिए, अच्छे से देखिए उसको कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास लग रहा है कि यहाँ पर अपने को ये समझ में नहीं आ रहा या यहाँ पर आपके पास एक दिक्कत हो रही है। उसके बाद उस क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में और ले लेंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो 15.3 प्रश्नावली है उसमें आपके पास में थोड़े से क्वेश्चन हार्ड है, तो 15.3 प्रश्नावली है उसकी जो भी आपके पास में पहले एग्जाम्पल है, पहले अपन एग्जाम्पल हल करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल भी उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। उसके बाद जो प्रश्नावली है 15.3 उसको जितने भी क्वेश्चन है उसको सारों को अपन क्या करेंगे हल करेंगे, देखेंगे इसमें कि कोई क्वेश्चन अपने पास छूट नहीं जाए। बाकी जो 15.3 प्रश्नावली है वो आपके पास में थोड़ी सी टफ है और क्वेश्चन भी आपके पास में बड़े बड़े हैं, तो 15.3 प्रश्नावली उसको आप अच्छे से करना। और जो भी वीडियो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और अभी भी 15.1 और 2 में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन छूट रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसको आप कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो बच्चे और भी हैं 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो भी थोड़ी बहुत तैयारी कर सकें। इस वीडियो का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा सा आपका जो रिवीजन है जो आपने पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए और जो क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल लिए वो थोड़ा सा वापस आपको आने लग जाए। तो मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें 15.3 प्रश्नावली के साथ में। धन्यवाद।